एक घने पेड़ की ऊंची शाख पर एक मेहनती चिड़िया चुनचुन अपने दो मासूम बच्चों चुनको और मंको के साथ रहती थी। इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा तालाब था और अर्ध गिर्द हरियाली ही हरियाली। चुनचुन ने अपनी मेहनत से दरख्त की एक मजबूत शाख पर एक खूबसूरत सा रेस्तोरां बनाया था जिसका नाम था परिंदा पैलेस। रोज सुबह वो जल्दी उठती, अपने बच्चों को दाना देती और फिर रेस्तोरां खोलने की तैयारी करती। चुनचुन के हाथ में बहुत जायका था। वो शहद वाले बीज, नरम कीले की चाट, मकई की खिचड़ी और फलों की ठंडी शरबत बनाती थी। जंगल के तमाम परिंदे इसके रेस्तोरां में आते, मीना, तोता, फाख्ता, हुदहुद, बुलबुल और यहाँ तक कि कभी कभार उकाब भी। रेस्तोरां बहुत मशहूर हो चुका था, मगर एक मसला था, काला कौवा। कौवा एक चालाक और चर्ब जुबान परिंदा था। इसकी आदत बन चुकी थी कि जब चुनचुन ग्राहकों से कमाई समेटने में मसरूफ होती, वो चुपके से आकर उसके सके आबीज चरा लेता। कभी छत पर बैठकर आवाज लगाता ताकि चुनचुन की तवज्जो हटे और कभी झाड़ियों से आकर थैली खींच लेता। चुनचुन ने कई बार इसे मना किया, लेकिन कौवा हर बार हंसता और उड़ जाता। क्या तुम्हारे बेटे भूखे नहीं होंगे? चुनचुन एक दिन गुस्से से चलाई। ओह, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें इतनी कमाई हो ही जाती है। वो कहकर उड़ गया। चुनचुन दिल ही दिल में रोती। रेस्तोरां की आमदनी से ही वो बच्चों का पेट पालती और कौवे की ये चालाकियां इसे दिन ब दिन कमजोर कर रही थी। एक दिन बारिश हुई, बादल गिरजे, बिजली चमकी और तेज बारिश बरसने लगी। जंगल में सब परिंदे अपने अपने घोंसलों में दबक गए। चुनचुन ने भी रेस्तोरां बंद कर दिया, मगर कौवा जो छप कर उसके आसपास ही मौजूद था, मौका का फायदा उठाना चाहता था। आज तो खूब मौका है, ना कोई ग्राहक, ना चुनचुन बाखबर। वो सोचते हुए उड़कर रेस्तोरां की छत पर बैठा। वो थोड़ा गीला हो चुका था, मगर लालच ने इसे रोकने ना दिया। इसने दाने वाली थैली की तरफ छलांग लगाई, लेकिन अचानक पैर फिसल गया और वो सीधा रेस्तोरां की दाल की हंडिया में जा गिरा। छपाक की आवाज के साथ ही चुनचुन चौंक गई। कौन? इसने पूछा। चुनको और मनको भी डर के मारे मां से लिपट गए। चुनचुन ने छतरी उठाई और रेस्तोरां की तरफ गई। जैसे ही हंडिया के पास पहुंची, इसने कौवे को दाल में लटपट पाया। कौवा शर्मिंदा, गीला और गिरते हुए अपने पर संभालता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। बस बहुत हो गया, चुनचुन ने गुस्से से कहा। आज तुम्हारा फैसला जंगल की अदालत में होगा। बारिश के खत्म होते ही चुनचुन ने सब परिंदों को बुलाया। जंगल के बीच वाक़ई बड़ी पथरीली जगह को अदालत में बदल दिया गया। हुदहुद काजी बना, बुलबुल गवाह और तोता लिखारी। चुनचुन ने सबके सामने कौवे की चोरियों का जिक्र किया और आज की वारदात का हाल बयान किया। कौवे ने पहले बहाने बनाए, फिर मुआफी मांगी। मैं तन्हा हूँ, मुझे कोई खिलाता नहीं, इसलिए मैं चुराता था। कौवा रो पड़ा। हुदहुद ने सबकी बात सुनी, फिर कहा, चोरी की कोई मुआफी नहीं, लेकिन अगर कोई इसलाह का वादा करे तो हमें मौका देना चाहिए। मीना बोली, हम सब मिलकर एक मदद का तरीका निकाल सकते हैं। चुनचुन ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम वाकई सुधरना चाहते हो तो आओ मेरे रेस्तोरां में काम करो। सफाई करो, पानी भरो और जो कमाओगे वो तुम्हारा होगा। कौवा हैरान रह गया। क्या वाकई तुम मुझे काम दोगी? हाँ, लेकिन अगर दोबारा चोरी की तो जंगल से निकाल दिए जाओगे। कौवा फौरन मान गया। यूं अगले दिन से वो चीजें के रेस्तोरां में काम करने लगा। अब वो झाड़ू देता, बर्तन धोता, पानी भरता और गाहकों को खुश आमदीद कहता। चीजें का रेस्तोरां और ज्यादा मशहूर हो गया क्योंकि अब वो काम में और तरतीब आ गई थी। कौवा मेहनत से काम करता और शाम को कुछ सके कमाना जिनसे वो अपना पेट पालता। चीजें के दिल में भी सुकून आ गया। अब ना उसके पैसे चोरी होते, ना दिल धड़कता। कुछ ही दिनों में कौवा जंगल का काबिल एतबार परिंदा बन गया। इसने एक दिन चीजों से कहा, तुमने मुझ पर यकीन किया, मेरे लिए रोजी का इंतजाम किया। अगर तुम ना होते तो शायद मैं चोरी। चुनचुन मुस्कुराई। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, बुशर्ते का वो बदलने को तैयार हो। रेस्टोरेंट्स अब जंगल के सबसे कामयाब मकाम बन गए थे, एक खानदान की तरह जिंदगी गुजारने लगे। सबक: ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दूसरों को दूसरा मौका देना कभी न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल देता है, बल्कि हमारे दिल को भी सुकून देता है। मेहनत और नेक नीति से कभी अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं।